मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए, तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है, तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूं जो तूने फ्रिज में जमाने रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा नीचे हथौड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख, सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते, चिंटू के घर चलते। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी, क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस। एक तरफ थी दाल चावल और दूसरी तरफ थी वीकी क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी, पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने और आज हम हैमबर्गर भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन सीवीएस स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला। एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट और यहाँ पर इतने क्यूट हैमबर्गर भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम बीटीएस आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू बीटीएस आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही बीटीएस आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बीटीएस में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं, OT7। ओह, इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री हो गए हम बीटीएस के कैफे में चलेंगे, जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे बीटीएस की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसंग टावर पर करें। मोहित पीते हुए? हाँ। क्या बोले तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। बोले दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चुरिया, वो दिल पे चलाई चुरिया। तुझको तरसना आया, देखी मेरी मजबूरियाँ, न देखी मेरी मजबूरियाँ। ओए बहन, जल्दी राखी बांध, बहुत बिजी हूँ मैं आज। पहले ये बता, गिफ्ट लाया या खाली हाथ आया है? लाया हूँ ना, ये देख आईफोन। ओ माय गॉड भाई, आज तो मैं तेरी फेवरेट डोरेमोन वाली राखी बांधूंगी और तेरी फेवरेट काजू कतली खिलाऊंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे ओ मेरा आईफोन। बहन। ये क्या, आईफोन के बदले लॉलीपॉप? अच्छा, रक्षा भी हम ही करे और गिफ्ट भी हमें दे। हाँ, आई बड़ी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको कोई भाई नहीं है, वो ना तुझे राखी बांधना चाहती है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बुला ले। लेकिन उसे बहुत शर्म आती है, एक काम कर तू ना अपनी आंखें बंद कर ले। अच्छा ठीक है। ये क्या, तूने मेरी क्रश से मुझे राखी बंधवा दी? हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अब तो जिंदगी भर इसका भाई बन के रहना पड़ेगा। लो चाहे उल्फत हो गया।
मैम ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। अरे फिर से वही 7 लड़कों की फोटो, तू इन्हें हर हफ्ते क्यों मंगा लेती है? मम्मी ये बीटीएस मेरी जान है, मेरी लाइफ है, जब तक इनकी फोटो हर हफ्ते ना मंगा लो मुझे चैन नहीं मिलता। मम्मी इसने इतने सारे पोस्टर मंगा के लगा रखे, इसके रूम में घुसते ही ऐसा लगता है किसी और आ गए। सही कहा। हाँ तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैंने अपने रूम में पूरा ड्रीम रूम बना रखा है। बेटा अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी की बात करो। हमने कोशिश की थी, लड़का भी देखा, सब ठीक था, पर ये लड़की बोली उसका हेयर स्टाइल वी जैसा ना है। हे भगवान, अब शादी भी क्या हेयर स्टाइल को देख के होगी क्या? हाँ दादी मुझे वी जैसे लड़का चाहिए। हाय राम। अरे पढ़ाई भी कर ले, फिर फोन में ही लगी रहेगी। अरे मम्मी पढ़ाई तो कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही है? बीटीएस के फेवरेट कलर नेम याद कर रही हूँ। अरे लग रहा है शादी भी उन्हीं से ही करेगी। हाँ मम्मी अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक दिन तरंग से शादी जरूर करूंगी। पापा मुझे ना एक न्यू ड्रेस चाहिए थी। अच्छा बेटा न्यू ड्रेस चाहिए, कल चलते लेने। हाँ पापा मुझे भी चाहिए थी एक न्यू टी शर्ट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा मुझे 500 रुपए दे दे, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। 500 रुपए चाहिए? एक काम कर 1000 रुपए रख, अगर और जरूरत पड़े तो बता दे रहा। पापा मुझे भी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पापा आज तो आप बड़ी स्मार्ट लग रहे हो। अरे बेटा तुम भी ना, और वैसे भी मैं अभी भी जवान ही हूँ। हाँ हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बेटा आप होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैं कल पार्टी में गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई। ओह कोई नहीं बेटा, कल करके ले आना। और तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैम मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उल्टे हाथ से कर लेते। मैम मेरे उल्टे हाथ से नहीं होता। चुप। बेटा आपके 0 मार्क्स क्यों आए? कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। मैम ऐसी बात नहीं, रात का मैं मूवी देख रही थी ना इसलिए पढ़ नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, चलता है कभी कभी। और तुम्हारे 20 में 19 मार्क्स कैसे आए? एक नंबर कहाँ कटा? मैम एक आंसर भूल गई थी। तो याद क्यों नहीं किया? बस मैम एक नंबर। चुप। बेटा अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, आप लंच क्यों कर रहे हो? मैम मैं आज मैगी लेकर आई थी ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने लंच कर लिया। कोई नहीं बेटा कर लो। और तुम लंच क्यों कर रही हो? मैम मुझे मेडिसिन खानी थी ना इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद खाना मेडिसिन, रखो इसे बैग में। पर मैम रखो। चलो बच्चों दिवाली की सफाई के लिए रेडी हो जाओ। अरे यार दिवाली की सफाई करनी पड़ेगी, एक काम करता हूँ चुपके से भाग जाता हूँ। हर साल तू कहीं ना कहीं भाग जाता है, इस बार तू भी हमारे साथ दिवाली की सफाई करवाएगा। अरे यार इस बार तो तू भी सफाई करवाएगा, हर बार कहीं ना कहीं भाग जाता था और अकेले मुझे ही सफाई करनी पड़ती थी। मम्मी दिवाली की लाइट्स लानी है, पैसे दे दो। पिछले साल की दिवाली की रखी हुई है वही जला दे। अरे मम्मी वो तो खराब हो गई है ना, न्यू लानी पड़ेंगी। अरे कैसे खराब हो गई, ला मुझे तो ठीक करती हूँ। ये देख हो गई ठीक, हमारा खर्चा बच गया, अभी 1 साल और चलेगी। जा लगा दे सब में। मम्मी दिवाली के लिए कौन कौन सी मिठाई लानी है? काजू कतली, गुलाब जामुन, बर्फी और क्या क्या? चल हट, इतनी महंगी महंगी मिठाई लाया क्या? जाके सोन पापड़ी लिया, लोग हमें भी तो वही देते हैं। ठीक है। और हाँ सोन पापड़ी भी सस्ती वाली लियो। ठीक है। ले बहन ने पटाखे ले आया। अच्छा दिखा, मुझे सबसे बड़ा वाला पटाखा दियो, मैं वही फोड़ूंगी। बहन पागल है कि तू, तेरे लिए सिर्फ एक फुलझड़ी लाया हूँ और ये पटाखे हम मर्दों के लिए होते हैं, इन्हें तो मैं अपने हाथ पे रख के फोड़ूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है ना, आज मैं सबसे बड़ा वाला पटाखा फोड़ूंगी, वो भी हाथ में लेकर। अरे बहन रुक जा मत चला। अरे तू देख मैं क्या करती हूँ। आगे सुन। टाटा गुड बाय गया। ओह माय गॉड, आज तो जेहब का बर्थडे, मुझे पूरा घर सजाना और केक बनवाना और पार्टी करनी है। हे भगवान, अब ये क्या नया ड्रामा है? पिछले महीने तो वी का बर्थडे गया था, अब जेहब का बर्थडे। भाई हम अपना बर्थडे भूल जाएंगे, लेकिन ये लड़की बीटीएस का कोई बर्थडे नहीं भूलती। फिर से केक लिया, अब किसका बर्थडे है? आज मेरे हॉबी सनशाइन का बर्थडे। और हाँ इस केक को ना हाथ में मत लगा लियो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हैप्पी बर्थडे जेहब। अब केक कट ही कर लिया तो एक काम कर, इस केक को जेहब को कोरियर करवा दे। काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन मैं केक कट करके जेहब को टैग करके स्टोरी लगाऊंगी, क्या पता जेहब मेरी स्टोरी लाइक कर दे। सपने में। मम्मी लो भाई, आ गया सितंबर का महीना, अब होंगे इसके सारे बीटीएस के बर्थडे स्टार्ट। अरे ये तो बता दे आज किसका बर्थडे है? अरे मम्मी आज मेरे जंगुक कुकी का बर्थडे है। और ये केक क्यों लेकर आई है? जंगुक थोड़ी नाराज है तो उसे केक खिलाएगी। मम्मी जंगुक नहीं आएगा तो क्या हुआ, मैं उसे लाइव देखकर केक कट करूंगी और खाऊंगी भी। हाय ये लड़की भी ना। अरे मम्मी अरे
वाह बहन, ऐसी डेकोरेशन तो मुझे भी चाहिए अपने बर्थडे पर। ऐसी डेकोरेशन करूंगी वो भी तेरे बर्थडे पर। शकल देखी तूने अपनी, ये स्पेशल लोगों के लिए होती है, तेरे लिए नहीं। जा निकल यहाँ से। बेटा देख लूंगा तुझे। आया बड़ा ऐसी डेकोरेशन कराएगा। हैप्पी बर्थडे जंकुक। अगर मैं किसी दिन BTS से मिलूंगा ना तो सबसे पहले उनसे केक के पैसे लूंगा। इतने केक तो हमने इसके बर्थडे के लिए भी नहीं खरीदे जितने हमने BTS के बर्थडे के लिए खरीद लिए। तू यहाँ अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो और वहाँ जंकुक किसी लड़की के साथ केक कट कर रहा होगा। कम से कम शकल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। आया बड़ा। बेबी आज ना मेरे जंगू का बर्थडे, तो आपको अच्छे से रेडी होकर आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, जो मैंने गिफ्ट्स बोले थे ना वो सारे गिफ्ट्स लेकर आने हैं। हाँ ले आऊंगा। ठीक है। बेबी पर्पल डेकोरेशन। आज मेरे जंगू का बर्थडे इसलिए मैंने पर्पल डेकोरेशन कराई है। अच्छा, और मेरे गिफ्ट्स? बर्थडे है जंकुक का और गिफ्ट चाहिए इसे। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, ये ला तुम्हारा BTS का फ्रेम, BTS की डायरी और BTS का मग। ओह थैंक यू सो मच। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर 2 प्लेट छोले भटूरे। नहीं, आज सिर्फ जंगू का फेवरेट फूड ही खाएंगे। ठीक है। वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आओ पर्पल कलर का। ओके मैम। मैडम आज किसी का बर्थडे है क्या? हाँ मेरे बॉयफ्रेंड का। ओह हैप्पी बर्थडे सर। इस वाले बॉयफ्रेंड का नहीं, इस वाले बॉयफ्रेंड का। हैप्पी बर्थडे जंकुक, हैप्पी बर्थडे जंकुक, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कौन सी लिपस्टिक लगा रही है? और यार इसका शेड कितना अच्छा है। अगर मैंने इससे मांग ली तो ये मुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। क्या करूं? आइडिया। बहन बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना, ये देख मैंने तेरे लिए अपने हाथों से कोल्ड कॉफी बनाई है, तो जल्दी पी ले। मेरे लिए? अरे बहन तू अपने कोमल से हाथों को क्यों खराब कर रही है? मैं हूं ना तेरी प्यारी बहन। चल साइलेंट, मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। इससे क्या हो गया है? बहन तो कॉलेज से आई है, बहुत थक गई होगी। ला मैं तेरे पैर दबा दूं। तू आजकल मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। चल बता क्या बात है। बहन जो तो सुबह लिपस्टिक लगा रही थी ना यार, वो शेड मुझे बहुत पसंद आ गया। प्लीज बताना वो कौन सी लिपस्टिक है। ओह अच्छा, तो मास्क की क्यों ना मैट लिपस्टिक की बात कर रही है। हाँ। इसके एक ही स्वाइप पे फुल पिगमेंटेशन, स्मूथ मैट फिनिश और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एकदम लॉन्ग लास्टिंग। और ये मैट फिनिश होने के साथ साथ एकदम लाइट वेट है और ये नॉन ड्राइंग फील देती है। और इसके इतने सारे प्रिटी शेड्स है जो हर लुक के साथ जाते हैं। एंड इसमें 3 ब्यूटीफुल शेड्स है, तो इन्हें मिक्स करके अपना परफेक्ट शेड क्रिएट कर सकती है। अच्छा हाँ यार प्लीज ये लिपस्टिक मुझे भी दे देना। नहीं, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है यार प्लीज दे देना। ठीक है ये ले। ओह थैंक यू। ये तो खाली है, मेरा पॉकेट बना गई। रुक तू। सुन बेटा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं, अच्छे से बात करना और BTS का बिल्कुल नाम मत लेना। मम्मी कोशिश करूंगी। आपको क्या पसंद है? BTS BTS और सिर्फ BTS। ये क्या है? लगता है कोई मजेदार फूड है। ओह आप इस रिश्ते के लिए रेडी तो हो ना? ओह भैया। अच्छा ये बताओ तुम्हें कुकिंग करना पसंद है या नहीं, या सिर्फ डांस करती हो? कुक में तो सिर्फ मुझे एक ही चीज पसंद है। वो क्या? जंकुक। हाय इस लड़की पर कोई जिन आ गया है क्या? अरे जिन ही तो नहीं आ रहा, कब से जिन का वेट कर रही हूँ। अरे चलो यहाँ से कहीं हम पर भी जिन ना जाए। अरे ये क्या बेटा, तुम क्लब जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम भूल गई हमें पार्टी करने चलना था। नो मम, मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। आप जाओ, मैं घर पे रह के स्टडी करूंगी। यू आर सच अ बोरिंग। मामा मुझे डॉक्टर बनना है। अरे बेटा डॉक्टर की फील्ड में इतना पैसा कहाँ रखा है? इन्फ्लुएंसर बनो, इतने ब्रांड्स एंड कोलैब्स आते हैं। तो मुझे ही देख लो, मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स है और मैं कितना अच्छा खासा अर्न करती हूँ। पर मम्मा मुझे डॉक्टर ही बनना है। अरे मैंने कह दिया ना नहीं बनना, जाओ अब। डियर तुमने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मम्मा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। व्हाट? ये 2050 चल रहा है और आजकल हर लड़की के 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड है, बट तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मम्मा मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वेरी बैड, मैं अभी तुम्हारी डेट फिक्स करती हूँ। सुनो बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे हॉलीडेज पर मास ट्रिप पर चलेंगे। पर मम्मी मुझे तो गाँव जाना है दादी से मिलने। गाँव? आजकल लोग ट्रिप के लिए स्पेस में जाते हैं और तुम्हें गाँव जाना है? मम्मा गाँव में अपनापन मिलता है और मार्स में सिर्फ एलियंस। बेटा मैंने कहा है ना, सिर्फ तुम मार्स जाओगी अपने एलियन फ्रेंड से मिलने।